नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अदिति। राजस्थान में ताउते तूफान तो थम गया है, लेकिन सियासी चक्रवात अभी बाकी है। गुड़ामालानी से कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद राजस्थान की सियासत की हवा बदल गई है। सियासी संकट के इस भंवर में जादूगर अशोक गहलोत फंस गए हैं। हेमाराम चौधरी सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं। सचिन पायलट की कांग्रेस में गहलोत से बगावत के बाद ही उनके मामले लगातार उठे थे। हेमाराम चौधरी ने विधानसभा में भी कहा था कि अगर दुश्मनी है तो उनसे ली जाए, उनकी जनता ने क्या बिगाड़ा। लेकिन आखिरकार परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये सियासी हवा इस तरह बदली है कि अब कई विधायक गहलोत सरकार के मोर्चे में खुलेआम आ खड़े हुए हैं और बगावत का बिगुल अब बज गया है। सवाल उठता है, क्या राजनीति अब एक नए मोड़ पर जा रही है? रिपोर्ट देखिए। गुड़ामालानी से कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेजा। लंबे समय से हेमाराम चौधरी अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज मुखर कर रहे थे। हेमाराम चौधरी सचिन पायलट गुट के नेता हैं और पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के साथ कई मांगों को लेकर गहलोत का विरोध कर रहे थे। पिछले साल जब पायलट के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ बगावत हुई तो अगुवाई करने वालों में हेमाराम चौधरी भी थे। बजट सत्र में चर्चा के दौरान भी चौधरी ने अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लिया था और उसके बाद से लगातार सरकार के विरोध में थे। उन्होंने कई बार यह आरोप लगाया है कि सरकार ने जो वादे किए उन पर खरा नहीं उतर रही। इस कारण से जनता नाराज है। अगर ऐसा चलता रहा तो 2023 में वापस चुनकर आना मुश्किल होगा। हेमाराम चौधरी की नाराजगी बाड़मेर से आने वाले मंत्री हरीश चौधरी से मानी जाती रही है, लेकिन अब वे सचिन पायलट कैंप के प्रमुख सदस्य हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा देने का निर्णय सीधा सचिन पायलट से जुड़ता है। इस्तीफे जैसी बड़ी घटना इस ओर इशारा करती है, क्या राजस्थान में फिर कोई राजनीतिक उठापटक हो सकती है या फिर ये केवल एक दबाव बनाने की राजनीति है? राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल राजनीतिक भूचाल का दौर जारी है। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद अब बाड़मेर की पचपदरा सीट से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत भी खुलेआम सरकार के विरोध में आ गए हैं। मदन प्रजापत के अनुसार बाड़मेर जिले में कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन कलेक्टर, एसपी, अधिकारी सिर्फ एक ही मंत्री की सुनते हैं। मदन प्रजापत ने कहा था कि एनकाउंटर के नाम पर कमलेश प्रजापत की हत्या कर दी गई, लेकिन इस मामले में भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। न मामले में कलेक्टर ने न एसपी ने उनकी बात सुनी। इतना ही नहीं, विधायक ने कहा कि कोरोना में उन्होंने कलेक्टर को नसीहत दी थी कि किसी के दबाव में काम न करें। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के बाद अब मदन प्रजापत का भी अपनी ही सरकार पर निशाना साधना राजस्थान में नया मोड़ लेती राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज।